आप सबको हमारा नमस्कार। और एक अत्यंत गंभीर मुद्दे पर, जो मुद्दा हर टीवी डिबेट से चीख चीख कर बोला जाना चाहिए, जिस मुद्दे पर अखबार की पहली सुर्खी होनी चाहिए, जिस मुद्दे पर आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों को सवाल पूछना चाहिए और जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी टूटनी चाहिए, वो मुद्दा है बड़े घोटालों का। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस देश में एक देश विरोधी, मोदी विरोधी संस्था है, वो इंटरनेशनल साजिश का शिकार है और उस संस्था का नाम है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सरकार के सारे खर्चों का ऑडिट करती है ये संस्था। बड़ी देश विरोधी संस्था है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सात बड़े CAG घोटालों का पर्दाफाश पिछले कुछ ही दिनों में किया है। तो मेरा तो अपना मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत एक रेड करवानी चाहिए। ED, CBI, इनकम टैक्स, जिसकी भी कराना चाहें, ताला लगवाएं इस संस्था पर और जेल भेजने का काम करें CAG के इन लोगों को। इन लोगों को क्या लग रहा है, प्रजातंत्र चल रहा है कि आप रिपोर्ट निकालेंगे और सरकार को आईना दिखाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी धांधली कैसे हो रही है? अरे ये सब प्रजातंत्र में किया जाता था। ऐसे ऐसे पेपर फेंक फेंक कर एंकर, एडिटर तब शो करते थे जब प्रजातंत्र था। अब जब प्रजातंत्र नहीं है तो ऐसी एजेंसीज का क्या मतलब है? लगवा दीजिए तुरंत ताला इस पर और भेजिए जेल। इनकी हिम्मत कैसे हो रही है एक नहीं, दो नहीं, सात घोटालों का पर्दाफाश करने की? और बड़े बड़े घोटाले हैं, बड़े बड़े मंत्रालयों के घोटाले हैं और ऐसे घोटाले हैं जिन घोटालों से आपके जेब पर डाका डाला जा रहा है, ये याद रखिएगा। लेकिन मोदी जी कहां कुछ गलत करते हैं। मोदी जी ने बड़ा पैसा खर्च करके खूब सारे मीडिया प्रचार प्रसार से अपनी एक छवि बनाई थी। दिन भर ईमानदारी 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 की उस छवि का दंभ भरते हैं। अब ये CAG रिपोर्टें जो हैं, एक नहीं, दो नहीं, 7, वो उस छवि को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। तो कुछ सवाल बनते हैं, लेकिन इस देश विरोधी संस्था को तो बंद होना चाहिए भाई। बहुत गलत बात है, मोदी जी के साथ बड़ी बेइंसाफी है। उनकी नाक के नीचे जो घोटाले और भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर कर रहे हैं। भला बताइए, ये काम है संस्थाओं का? कैसे ये काम कर रहे हैं? पक्का किसी इंटरनेशनल साजिश का साथ देते हैं ये। शुरू में करूंगी 7 घोटाले। एक पहला है भारतमाला प्रोजेक्ट से। करीब 70-75 हजार किलोमीटर की सड़क बननी थी और इसका पैसा CCA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, उन्होंने इसका फंड दिया था। और फंड ही नहीं दिया था, वो इसमें पैसा खर्चा कैसे होता है उसकी निगरानी भी करते हैं। इसमें जो भी टोटल, और इसके हम आपको प्रेस रिलीज में सारे फिगर्स दे रहे हैं, इसमें 15 करोड़ 37 लाख रुपए पर 1 किलोमीटर सड़क बननी थी। इन लोगों ने बढ़ाकर 32 करोड़ 17 लाख कर दिया, दुगने से भी ज्यादा। और ये PM की निगरानी में CCA की नाक के नीचे भारत सरकार के आंखों के सामने हो रहा था। सिर्फ पैसा ही नहीं दोगुना किया गया, इसमें और भी बड़ी धांधलियां सामने आई हैं। इसमें पता चला है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिडर्स का चयन हो गया। बिडिंग प्रक्रिया में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम भी नहीं हुआ। एस्क्रो अकाउंट से करीब 3,500 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके किसी भी जब रोड बनता है तो एक सेफ्टी कंसल्टेंट रखा जाता है कि आपके और हमारे जैसे लोग जो इस देश के नागरिक हैं जब सड़क पे चलें तो सुरक्षित रहें। सरकार ने यह भी जरूरी नहीं समझा। भारतमाला के कितने ही हिस्सों में एक भी सेफ्टी कंसल्टेंट नहीं है। तो अगर आप भारतमाला की किसी सड़क पर चल रहे हैं करीब 70,000 किलोमीटर की, तो अपनी जान की, अपने माल के, अपने खुद के रखवाले आप हैं। सरकार की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि उनके पास सेफ्टी कंसल्टेंट रखने का टाइम ही नहीं था। तो भारतमाला में दुगनी करी लागत और हर तरह के फर्जीवाड़ा करके भगवान जाने किसको किसको ये टेंडर दिए गए, जिन्होंने सेफ्टी कंसल्टेंट्स तक नहीं रखे। एस्क्रो अकाउंट से हेराफेरी हुई। राष्ट्र सबसे पहले।